डिवाइन के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ सुधा। मैं स्नेहा। नमस्कार धन निरंकार। दोस्तों, नया साल आया है नए ख्वाबों नए संकल्पों को लेकर। कुछ बीते लम्हों की सौगात तो कुछ आने वाले कल की रहमतों के साथ। ये साल सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं, यह सोच का विस्तार है, आत्ममंथन का सार है, जहाँ बीता कल सीख बनकर और आने वाला कल एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनकर हमारे सामने आया है। आप सभी दर्शकों को न्यूज़ डिवाइन की समस्त टीम की ओर से वर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जनवरी का महीना है, नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना, एवरी न्यू बिगिनिंग इज शेप्ड बाय द मेमोरीज वी कैरी। इसलिए न्यूज़ डिवाइन के इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में हम लेकर आए हैं वर्ष 2025 का विशेष राउंड अप और दिसंबर माह की प्रमुख गतिविधियां एक नए नजरिए और कुछ नए भावों के साथ। दर्शकों, हर वर्ष की सबसे सुंदर शुरुआत तभी होती है जब हमें सद्गुरु का मार्गदर्शन उनके वचनों से प्राप्त हो। When the guidance is divine, the journey becomes meaningful। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के नववर्ष शुभकामना संदेश से दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। दानगार जी सभी को जहाँ नववर्ष की मुबारकबाद, वहीं यही मूल निराकार, इसी से सभी जुड़े रहें। दातार कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए ये जीवन हर एक का बीतता चला जाए। हैप्पी न्यू ईयर जी दानगार जी। हैप्पी न्यू ईयर जी दानंकार जी। दिव्य वाणी। तो आपने अभी सद्गुरु का संदेश सुना। और दोस्तों, वर्ष तो बदलते रहते हैं, पर स्वयं को बदलना ही सच्चा आत्ममंथन है। सद्गुरु की इन्हीं आत्ममंथन भरी शिक्षाओं के साथ अब नज़र डालते हैं निरंकारी मिशन की बीते वर्ष की गतिविधियों पर। कारवां सजता रहा, राहें बदलती रही, पर दिशा एक ही रही, मानव कल्याण की। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की कृपा से वर्ष 2025 में भी कल्याण यात्राओं की यह श्रृंखला निरंतर जारी रही। ये यात्राएं सिर्फ स्थानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूहों तक पहुंचती रही, हर दिल को सुकून से भरती रही। तो आइए अब देखते हैं मानवता और रूहानियत की इस कारवां की झलक इस रिपोर्ट की नजर से। वर्ष 2025 में भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने देश और विदेश के कोने कोने में पहुंचकर मानवता को निरंकार प्रभु से जोड़ने, प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाने की अनवरत प्रेरणा दी। पूरे वर्ष मानव कल्याण यात्राएं निरंतर चलती रहीं और ब्रह्म ज्ञान के ज्योति से असंख्य हृदय आलोकित होते चले गए। जनवरी 2025 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की दिव्य उपस्थिति में दिल्ली एनसीआर तथा हरियाणा के भक्तों पर रहमतें बरसी। इसके पश्चात फरवरी एवं मार्च के महीने में राजस्थान के उदयपुर एवं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर तथा पंजाब के लुधियाना में भी संगतों को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सत्य का संदेश दिया। अप्रैल के महीने में यह रूहानी कारवां सीमाओं से परे निकल पड़ा, जहां इटली के बरगामो शहर और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में सत्संगों की भव्यता और आध्यात्मिक रौनक देखने को मिली। मई के महीने में निरंकारी राजपिता जी सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़ एवं मऊ की ओर अग्रसर हुए, जहां संतों को राजपिता जी का मार्गदर्शन मिला और सभी ने भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किए। जून के महीने में भी निरंकारी राजपिता जी ने हरियाणा के अंबाला, पंजाब में रोपड़, गुरदासपुर, जालंधर, खन्ना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू के ऊना, सांभा, अम्ब,
राजौरी, सोलन तथा अनेकों शहरों में सत्संगों के माध्यम से सत्य के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया। जुलाई तथा अगस्त में भी संतों ने निरंकारी राजपिता जी की उपस्थिति में आध्यात्मिक आनंद को अनुभव किया, जहां राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों की धरती भी इस रूहानी यात्रा की साक्षी बनी। अगस्त का महीना फिर से दूर देशों की ओर समर्पित रहा। यूके के बर्मिंघम, वेस्ट मिडलैंड्स एवं लंदन, यूएसए के न्यूयॉर्क, बॉस्टन, मियामी, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी तथा कनाडा के वैंकूवर, कैलगरी, मॉन्ट्रियल एवं टोरंटो, इन सभी स्थानों पर साध संगत ने निरंकारी राजपिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी ने सत्संगों के माध्यम से आध्यात्मिक उल्लास और आत्मिक तृप्ति का अनुभव किया। सितंबर एवं अक्टूबर में निरंकारी राजपिता जी ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़ में सत्संग कार्यक्रमों द्वारा संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। वर्ष के अंतिम चरण में नवंबर तथा दिसंबर माह में एक बार फिर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी राजस्थान की ओर रवाना हुए। यहाँ भी सीकर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ब्यावर एवं जयपुर में रहने वाले भक्तों को नूरानी जोड़ी ने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए और यहाँ आयोजित सत्संग कार्यक्रमों में संतों को आध्यात्मिक आनंद से निहाल कर दिया। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में भी एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में कोलकाता, उड़ीसा तथा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आसपास के क्षेत्रों की संगतों ने पहुंचकर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। लंबी लंबी कतारों में भक्त जन अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए उत्सुक दिखे और सद्गुरु के दर्शन कर धन्य हो गए। यहाँ भी सद्गुरु माता जी ने आए हुए मानव परिवार को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। इसी तरह दिसंबर के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी ने खाड़ी देशों में बसने वाले संत महापुरुषों को अपने दर्शनों से निहाल किया। हर मन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी को देखकर हर्षित हो रहा था। यहाँ भी सद्गुरु की रहमतों की वर्षा निरंतर बरसती रही। इस प्रकार वर्ष 2025 प्रेम, सेवा, सद्भाव और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी अनुपम यात्रा बनकर उभरा, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में मानवता को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। 1 जनवरी 2026 को न्यू ईयर के संगत के रूप में सभी श्रद्धालु भक्तों ने नूरानी जोड़ी के दर्शन प्राप्त किए। हर मन नव वर्ष के पहले दिन अपने मुर्शद को अपने बीच पाकर फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई नए वर्ष की शुरुआत अपने सद्गुरु के दर्शनों से करना चाहता था। सबके मन में खुशी की एक लहर थी। साल का पहला दिन है जी और सदगुरु ने अपने दर्शनों का मौका प्रदान किया है। क्या भाव है जी? सदगुरु ने अपने दर पे बुला लिया, पूरे साल ऐसे ही आते रहे। कि मैं हर समय मतलब गुरु से जुड़ा रहूं और जितना हो सके अपनी जो चीजें हैं उसको सही कर सकूं, अपने गुरु का विश्वास बनाए रखूं और जो चीजें वो चाहते हैं मैं उस पर चल सकूं। पहले दिन में अगर संगत मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और हमसे प्रारंभ महात्मा कौन होगा जो माता जी ने सेवा का सौभाग्य दिया है हमें। और पहले दिन में संगत करके जो आनंद प्राप्त हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर सद्गुरु माता जी। हैप्पी न्यू ईयर सद्गुरु माता जी, राजपिता जी, वी ऑल लव यू। सत्संग में संत महात्मा अपने भाव विभिन्न रूपों में व्यक्त कर रहे थे और हर हृदय अपने सद्गुरु को देखकर हर्षित हो रहा था। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। हर दिन की तरह आज भी अगर हम देखें तो कैसे सुबह उसी तरह उठे, उसी तरह एक प्रतिक्रिया दिन की रूटीन करी, तो ऐसा क्या नए साल में अलग हो गया जो पिछले साल, या उस तरह से देखें तो कल ही था पिछले साल, तो उस तरह कल क्या ऐसा नहीं था जो आज हुआ है अलग। तो बात यही कि संत तो हमेशा बहाने ढूंढते हैं सत्संग करने के, एक अपनी अंदर पॉजिटिव चेंजेस आत्म मंथन द्वारा करके, और वही एक रूप देखा जाए तो कहाँ ये हर साल अगर संसारिक रूप में एक डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर एक आध्यात्मिकता से जुड़े डिसीजंस हर साल यही हैं कि निरंकार ही प्राथमिकता है, सेवा सुमिरन सत्संग ही प्राथमिकता है। और भक्त तो यही कामना करता है कि पिछले साल जितना सुमिरन किया, मन का लगाव निरंकार से इस साल और ज़्यादा बढ़े और संगतें करने को मिलें।
तो आपने देखा किस तरह से इन कल्याण यात्राओं के द्वारा सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी स्थान स्थान पर जाकर मानव को मानव से जोड़ रहे हैं। इसी तरह प्रेम, भक्ति और एकत्व जैसे सुंदर भावों को और मजबूती देने के लिए समय समय पर आयोजित किए जाते हैं संत समागम। जहां वर्ष 2025 में देश और विदेशों में आयोजित संत समागमों ने प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया, वहीं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी निरंकारी यूथ सिंपोजियम्स के माध्यम से भी युवाओं को निरंतर दिशा, दृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते रहे। तो आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से चलते हैं उन दिव्य पलों की ओर जहां समागम और NYS का ये सुंदर रूप सजा। वर्ष 2025 में भी दिव्य युगल की अपार कृपा से देश एवं विदेशों में समागमों की लड़ी निरंतर जारी रही, जिनके माध्यम से प्रेम, एकता व मिलवर्तन की भावना निरंतर प्रवाहित होती रही। वर्ष 2025 में सद्गुरु की रूहानी यात्रा सत्संगों से लेकर विशाल समागमों तक निरंतर आगे बढ़ती रही और प्रत्येक समागम ने हर एक श्रद्धालु भक्त को सकारात्मक दिशा देने का कार्य किया। 12 जनवरी 2025 को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में भक्ति पर्व आयोजित किया गया, जहां सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में श्रद्धालुओं ने भक्ति और समर्पण भरी शिक्षाएं ग्रहण की। 24 जनवरी से 26 जनवरी 2025 को पुणे में 58वां महाराष्ट्र समागम आयोजित किया गया, जहां महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालु भक्त रूहानियत के सूत्र में बंधे। मार्च के महीने में 8-9 मार्च को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल समागम आयोजित किया गया, जहां विविधता में एकता का संदेश सजीव रूप में प्रकट हुआ। अप्रैल के महीने में सद्गुरु की अपार रहमतें यूरोप में बरसीं, जहां 19-20 अप्रैल को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में निरंकारी यूरोपियन समागम आयोजित किया गया, जहां यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश जन जन तक पहुंचा। 24 अप्रैल 2025 को दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में तथा 28 अप्रैल 2025 को बरगामो, इटली में मानव एकता दिवस समागम आयोजित किया गया, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार हुई। 13 मई 2025 को समर्पण दिवस समागम वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जहां सेवा, त्याग और समर्पण के मूल भावों को आत्मसात किया गया। अगस्त के महीने में मनाए जाने वाला मुक्ति पर्व समागम इस वर्ष आदरणीय निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया। 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर 8 में, 16 अगस्त को यूके के बर्मिंघम में एवं 17 अगस्त को USA के न्यूयॉर्क में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया, जहां समस्त मानव परिवार ने जीवन मुक्ति के संदेश प्राप्त कर पुरातन महात्माओं के जीवन से प्रेरणा प्राप्त की। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक 78वां वार्षिक निरंकारी संत समागम निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में आयोजित किया गया, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने सद्गुरु की शिक्षाओं की छाया तले आत्म मंथन के संदेश से प्रेरणा ग्रहण की। इसी तरह वर्ष भर बाल समागम, महिला समागम एवं इंग्लिश मीडियम समागम स्थान स्थान पर आयोजित किए गए। साथ ही वननेस टॉक्स के सेशंस भी निरंतर जारी रहे, जिनके माध्यम से सभी ने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी से भरी शिक्षाएं प्राप्त की। समागमों के साथ साथ NYS की लड़ी भी निरंतर जारी रही, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 13 फरवरी से 15 फरवरी तक राजस्थान, गुजरात का NYS उदयपुर में आयोजित किया गया। इसी तरह 20 से 21 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का NYS जबलपुर में आयोजित किया गया। 18 से 20 दिसंबर 2025 तक ईस्ट एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का NYS दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इस NYS की ये रिपोर्ट। सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन मार्गदर्शन में युवाओं को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करने हेतु 18, 19, 20 दिसंबर को NYS का आयोजन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल की पावन धरती पर संपन्न हुआ, जिसमें वेस्ट बंगाल, ओडिशा एवं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के हजारों युवाओं ने सहभागिता की। जैसे ही NYS दुर्गापुर की तिथियों की घोषणा हुई, मानो हर युवा के हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठी। हर युवा, हर सेवादार अपनी सेवा को निभा रहा था। इन सभी तैयारियों को एक अलौकिक ऊर्जा तब प्राप्त हुई जब सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राजपिता जी का दुर्गापुर में आगमन हुआ।
18 दिसंबर की सुबह दुर्गापुर का स्टेडियम युवाओं की ऊर्जा, अनुशासन और भक्ति से जीवंत हो उठा। चारों ओर उत्साह का संचार था, जहां वेस्ट बंगाल, ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आए हुए हजारों युवा निरंकारी यूथ फोरम गेम्स का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुए। न्यूज डिवाइन की टीम के साथ मैं आकृति पहुंच गई हूं शहीद भगत सिंह स्टेडियम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जहां आज NYS का पहला दिन NYF गेम्स है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं शहीद भगत सिंह स्टेडियम। हम सभी पहुंच गए हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, जहां NYF गेम्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन स्टेडियम ग्राउंड में हुआ, पूरे परिसर में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हो चुका है और अभी आदरणीय माता जी फ्लैग होस्टिंग करके ये NYS का शुभारंभ कर रहे हैं जी। इसके पश्चात स्टेडियम संस्कृति और कला के रंगों से भर उठा। युवाओं के विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वेस्ट बंगाल, ओडिशा एवं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की संस्कृति को सजीव कर दिया। सदगुरु के सामने आप परफॉर्मेंस करके आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस किया है, पहले बार हुआ है ना, बहुत अच्छा। এত ভালো লাগছে, এই প্রথম বাংলা ট্রেডিশন নিয়ে আমরা ওনার সামনে উপস্থাপন হতে পেরেছি, ওনার আশীর্বাদ পাচ্ছি, এটাই আমাদের অনেক বড় ব্যাপার। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ योगा प्रेजेंटेशन का नहीं है, बल्कि इसके साथ एक स्पिरिचुअलिटी है, एक गाइडेड है, जिसके कारण हमारे जीवन में जो एक आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। হ্যাঁ মাতাজি, আপনার সামনে আমি নাচ করেছি, কোটি কোটি ধন্যবাদ। যেমন আমি ভালো পারি আর সব দিন যেমন এরকম পারি, আপনার সমাগমন যেমন সব দিন আমি নাচতে পারি। जैसे कि अभी हम लोग ये स्पिरिट ऑफ हिमालयस को परफॉर्म कर रहे थे, तो मन में ये भाव आ रहा था कि हम तो भाव भी ऐसा था कि हम तो निरंकार में खो गए थे। सतगुरु माता जी ने यहाँ आए हुए सभी युवाओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज यहाँ दुर्गापुर के स्टेडियम में ये NYF गेम्स और अगले 2 दिनों वो सिम्पोजियम, जहाँ जैसे अभी सुना भी कि ये इतने राज्य एक साथ ये किस तरह से सभी ने एकत्व का भाव और कैसे हर एक ने अपनी प्रस्तुति में ये भक्ति का भी भाव रखा, तो कैसे हर एक ने उसी तरह एक लर्निंग्स जो गेम्स से आज मिलेंगी उनको जीवन में एक वाइडर स्कोप पे एक इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। इसके बाद सतगुरु माता जी के पावन कर कमलों द्वारा सत्य का प्रतीक मशाल प्रज्वलित की गई। तालियों की गूंज और युवाओं के उल्लास ने इस दिव्य क्षण को अविस्मरणीय बना दिया। और हुजूर आप जी सबको आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये गेम्स ओपन हो पाए जी। I now declare the NYF Games Durgapur open. इसके साथ ही इंडोर और आउटडोर खेलों की शुरुआत हुई। सतगुरु माता जी ने एवं निरंकारी राजपिता जी ने प्रत्येक खेल का अवलोकन किया। सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की दिव्य उपस्थिति से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। गेम का ये मतलब है कि जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ये गेम्स में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं। तो अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को प्रेजेंस रख करके ये गेम को खेलेंगे तो हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू माता जी, आप इतना अच्छा हम लोगों को खेलने के लिए मौका दिए। बाहर जब खेला जाता है ना, तब सिर्फ और सिर्फ प्राइज के लिए खेला जाता है, वहाँ पे झगड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत अच्छी है। गेम में तो हर चीज़ लगी रहती है, लेकिन जो पूरी टीम का परफॉर्मेंस होता है वो मैटर करता है।
सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राज पिताजी ने NYS परिसर में निर्मित एकत्व गांव का भी अवलोकन किया। यहाँ वेस्ट बंगाल एवं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जीवन शैली, लोक कला और सांस्कृतिक झलकियों को सुंदर रूप से प्रदर्शित किया गया था। हाथों से मिला के हाथ कदम कदम बढ़ाए, गिरा के हर दीवार हम प्यार के पुल बनाए, हाथ हाथ धोरे। मैं नेहा न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं यूथ सिंपोजियम के दूसरे दिन पे, जहाँ विभिन्न कल्चरल परफॉर्मेंस का आधार बनेंगे 6 एलिमेंट्स। तो आइए चलते हैं मुख्य पंडाल की ओर। हम युवा है तैयार, सच का मिल गया आधार, सतगुरु ने नजर दी है अपना सारा संसार। सर्वप्रथम सतगुरु माताजी ने युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें आत्म मंथन और व्यवहारिक आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। NYS दुर्गापुर के पहले दिन पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां, स्किट्स, पैनल डिस्कशंस एवं संगीतमय प्रस्तुतियों ने युवाओं को इन तत्वों के आध्यात्मिक अर्थों से जोड़ दिया। आगे बढ़ना शान हमारी, आगे बढ़ते जाए। एक साथे चलो रे, एक साथे एक साथे एक साथे चलो रे। अरे मानव के मानव से प्यार हो जाए, अरे मानव के मानव से प्यार हो जाए। আপনারা সবাই কোথা থেকে এসেছেন আর এই নাচের মাধ্যমে আপনারা কি সন্দেশ দিতে চাইছিলেন? আর্থ এলিমেন্ট আমাদের ছিল আজকে, দ্যাটস মুভ অন। তো মাতাজি আমাদেরকে সবসময় বলে যে ভালোবাসার সাথে আমাদেরকে মুভ অন করতে হবে। লাইক ফুল ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং অ্যারাউন্ড উইথ অল ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিং, বাট মাতাজি আমাদেরকে শিখিয়েছে যে আমাদেরকে ভালোবাসা অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটিকে সাথে নিয়ে চলতে হবে জীবনে। गीत में भी और संगीत में भी और जो अपना डांस का परफॉर्मेंस था उसमें भी यही था कि जितने भी गिले शिकवे भाव है वो सबको दूर हटा के हम सब एक साथ एक होके चले। আজকে বাউল গানের মাধ্যমে আমি সন্দেশ দিচ্ছি যে আমরা যে সদ্গুরুর চরণে এসে যে ধন্য হয়েছি এই মানব জনম, তার মাধ্যমে আমরা এই বাউল গানের। पूरे दिन विभिन्न सत्रों के बीच बीच में प्रश्नोत्तर सत्र निरंतर चलते रहे। यहाँ युवाओं को अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राज पिताजी के समक्ष रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डे 1 का एक विशेष और अत्यंत भावनात्मक आकर्षण रहा युवाओं को सतगुरु माताजी एवं निरंकारी राज पिताजी के साथ ग्रुप फोटोग्राफ्स खिंचवाने का अवसर। जहां एक और निरंकारी यूथ सिंपोजियम दुर्गापुर का आयोजन चल रहा था, तो वहीं NYS जूनियर का भी आयोजन किया गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी भी स्वयं बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें स्नेहपूर्ण आशीर्वादों से नवाजा। बच्चों की तालियों, चमकती आंखों और सहज हंसी के बीच ये दृश्य प्रेम भक्ति का सुंदर नजारा बन गया। 20 दिसंबर को आयोजित NYS के दूसरे दिन वायु, आकाश और चेतना जैसे तत्वों की अवधारणाओं को विविध कलात्मक माध्यमों से प्रस्तुत किया गया। गुरु ज्ञान जल हो ये, जन्म जन्म का मोर्चा बल में डारे धो। তোমার দ্বারে আনন্দ সতগুরু তুমি সবে আধার, এই জীবনে করুণা পার, এই জীবনে করুণা পার, সতগুরু তুমি আমার। र आजको हाम्रो थिम थियो वाटर एलिमेन्ट, र वाटर एलिमेन्ट के बुझाउँछ भन्दा प्योरिटी। जस्तो हिमालयसबाट वाटर स्ट्रिम्सहरू झरेर आफ्नो मेन ल्यान्डमा, मेन स्ट्रिम्समा आउँछ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ सरल भावमा एकदम प्योर, त्यस्तै प्रकारले आज सद्गुरुको पनि त्यही सन्देश छ कि संसारलाई नहेरौँ, नेगेटिभिटी नहेरौँ, संसारको के नराम्रो कुरा छ त्यसलाई नहेरेर सबैलाई अङ्गल गरेर एकदम प्योर बनाएर चाहिँ जानेको लागि। दूसरे दिन भी प्रश्नोत्तर सत्र पूरे आयोजन का अभिन्न अंग बने रहे।
जब मैं एनवाईएस में नहीं आया था बहुत सारे सवाल मन में थे। आज जो हमें डायरेक्शन मिली है इन एनवाईएस प्लेटफॉर्म से, मैंने बहुत सारे चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल गए हैं। मैं सभी युवाओं से यही बोलूंगा कि नया नया चीज सीखने के लिए यहाँ पे मिलता है। मैं भी बहुत अच्छी बातें मैं यहाँ पे सीखा हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखे, जैसे अब डिप्रेशन से बाहर निकलना, प्लस हमारे सोशल मीडिया से कैसे डील करना है और अपनी रेगुलर लाइफ को सोशल मीडिया को कैसे बैलेंस करना है। थैंक यू सदगुरु माता जी, थैंक यू निरंकारी राजपिता जी, हम सभी युवाओं को इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देने के लिए। दूसरे दिन के समापन सत्र में निरंकारी राजपिता जी ने युवाओं को जीवन में संतुलन, जिम्मेदारी और सजगता के साथ आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया। तो ये जो NYS, ये जो यूथ को जगाने का प्रयास, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में जो हमने देखा, उसके पीछे भाव यही कि जो एक सोई हुई शक्ति है, या हम देखते हैं कि इनएक्टिव एनर्जी है, उसको रीइग्नाइट कर दिया जाए, उसको जगा दिया जाए, ताकि अब यहाँ से जब हम घरों की ओर जाएं, अपने ब्रांचेस की ओर जाएं, तो हम अपने वहाँ जो महात्मा हैं सेवाओं में, प्रबंध में, उनकी बाजुएं बनकर सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार में हम भी योगदान दे सकें, अपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकें। तो यहाँ हमें बुलाया गया ताकि हम सब में ये जोश भर दिया जाए, ये दिखा दिया जाए कि युवा भी योगदान दे सकता है, युवा भी चाहे तो अपना पूरा जीवन अर्पित कर सकता है। तत्पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रेरणादायक वचनों से सभी को कृतार्थ किया। कल भी क्वेश्चंस को एड्रेस करने से यही बार बार आ रहा था कि कुछ इतने बेसिक क्वेश्चंस और उस बात पे भी वो क्लैरिटी अगर नहीं, तो ये ब्रह्म ज्ञान फिर से लिया जाए, अपने अंदर ये आत्ममंथन करके खुद अपने विश्वास को पक्का किया जाए। सत्संग का सहारा तो है, सुमिरन सेवा का भी, पर ये क्लैरिटी अगर नहीं हो रही तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही क्लैरिटी दे सकता है। बाकी सब वो एक मीडियम तो हैं, एक सहयोगी तो हैं, पर जो मेन ये प्राइम चीज़, ये उद्देश्य मानुष जीवन का, ये फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही एक निराकार के दर्शन करके ही हो सकता है। इस प्रकार निरंकारी यूथ सिंपोजियम NYS दुर्गापुर केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन गया। सद्गुरु ने नजर दी है अपना सारा संसार। आपने देखा कि किस तरह से जहाँ सत्संग, समागम और NYS के रूप में भक्ति की ये धाराएं निरंतर बहती रहीं, वहीं मिशन द्वारा मानव कल्याण के अनेक कार्य भी किए जाते रहे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से वर्ष 2025 में भी सामाजिक सेवाएं निरंतर जारी रहीं। आइए सद्गुरु के मार्गदर्शन में चल रहे सेवा के इन प्रयासों को देखने के लिए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से वर्ष 2025 में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अंतर्गत सेवा, समर्पण और मानवता को समर्पित अनेक सामाजिक कार्य संपन्न हुए। सद्गुरु माता जी के मार्गदर्शन में SNCF ने हील, एनरिच और एम्पावर के तहत निस्वार्थ सेवा भाव के साथ नर सेवा, नारायण पूजा के संदेश को जन जन तक पहुँचाया। हील के अंतर्गत SNCF ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को व्यापक बनाने हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर, रक्तदान शिविर एवं अनेक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। बड़े स्तर पर आयोजित रक्तदान शिविरों के माध्यम से लगभग 14 लाख यूनिट रक्त एकत्र कर जीवन रक्षक सेवा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त संत निरंकारी हेल्थ सेंटर्स द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई, जहां जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। साथ ही 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए गए, जिनमें बढ़ चढ़कर स्थानीय जनों ने पार्टिसिपेट किया। एनरिच उद्देश्य के अंतर्गत संत निरंकारी पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से
नैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स यानी नीमा के विभिन्न शाखाओं के माध्यम से युवाओं की संगीत, कला एवं संस्कृति के प्रति रुचि को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही करियर मार्गदर्शन एवं सामाजिक जागरूकता द्वारा भी युवाओं को मोटिवेशन दी गई। एम्पावर के अंतर्गत SNCF ने युवाओं, महिलाओं एवं समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ग्राम विकास कार्यक्रम, युवा सम्मेलन, नशा मुक्ति अभियान, पीस वॉक्स, खेल एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, किट्स, चिकित्सा सहायता एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया गया। इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को एम्पावरमेंट का महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनाते हुए विभिन्न प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट अमृत एवं वन्यस वन के माध्यम से स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त अभियान एवं सतत विकास से जुड़े प्रयासों को जन जन तक पहुंचाया गया। रक्तदान, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान SNCF के सतत प्रयासों और सामाजिक प्रभाव को दर्शाते हैं। दिसंबर के महीने में भी सभी निरंकारी पब्लिक स्कूल्स में हेल्थ चेकअप कैंप्स का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर्स की प्रोफेशनल टीम्स जैसे फिजिशियंस, ऑप्टिशियंस एवं डेंटिस्ट द्वारा विद्यार्थियों का फ्री बॉडी चेकअप किया गया और हेल्थ अवेयरनेस बच्चों तक पहुंचाई गई। मैं 9th क्लास में हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी टिप्स दी। मेरे लिप्स ड्राई थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप पानी पियो रेगुलरली और आपका वेट कम है आपकी हाइट के हिसाब से तो डाइट मेंटेन करो, और मेरे को कहा कि आपकी आइज़ थोड़ी सी वीक है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लो। जो निरंकारी मिशन है ना, वो टाइम टू टाइम बच्चों की बहुत केयर करता है। ऐसे मतलब अलग अलग कैंप्स लगने चाहिए स्कूल में, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते वो इसके हेल्प से वो मतलब अपने हेल्थ के बारे में जानते रहते हैं, अपडेट रहते हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमेशा हर साल ये चेकअप करवाती हैं और ये बहुत ही अप्रिशिएबल थिंग है। आई एम वेरी थैंकफुल टू SNCF फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंपेन इन आवर स्कूल। 10 दिसंबर को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल अवतार एन्क्लेव के 30 वर्षों के कार्यकाल पूर्ण होने पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न माध्यमों द्वारा कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने भी अपनी पावन उपस्थिति प्रदान कर बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। ये इतने बच्चों की आज अचीवमेंट्स भी हम सभी ने देखे, वो प्राइजेस रूप, तो दातार हर एक पे कृपा करे, हर एक को जहाँ तरक्कियाँ भी मिलें, वहीं ये स्पिरिचुअली भी हर कोई ग्रो करता रहे। और ये इवेंट भी आज बहुत खूबसूरती से हर एक ने जहाँ निभाया, हर एक के लिए बहुत ही दासी और राजपिता जी की तरफ से मुबारकबाद हो। अभी आपने स्टेज पे क्या परफॉर्म किया और कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप? मैं 4A की स्टूडेंट हूँ एंड हमने सरस्वती वंदना डांस शो किया। माता जी राजपिता जी सामने बैठे थे तो इट फेल्ट वेरी वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। हमें हेल्प करना सीखा, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखा, और मैम हमें टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने, माता जी ने सबने सपोर्ट किया हमें ये एनुअल डे के लिए। सद्गुरु माता जी के सामने डांस करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। उन्होंने हमारे लिए इतना चीयर्स किया कि पूछो मत, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। आई हैड द फुल सपोर्ट ऑफ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। निरंकारी स्कूल काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। मेरा बड़ा बेटा यहाँ से पास आउट होके MBBS कर रहा है। Thank you, सद्गुरु माता जी, for your blessing। 17 दिसंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पावन कर कमलों द्वारा संत निरंकारी पब्लिक स्कूल दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने सभी विद्यार्थियों को अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। Beyond borders, beyond languages, and beyond identities, the message of love continue to travel. In the year 2025, Sant Nirankari Mission's overseas activities reached different parts of the world, spreading the spirit of peace, coexistence, and human unity. Because love is a universal language that needs no translation. So let us now take a look at this global journey of oneness.
With the divine grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sadiksha Ji Maharaj, S&M branches across the globe continued their global journey of spirituality and selfless service throughout the year 2025. While on one hand, spiritual congregations were organized in various overseas locations in the holy presence of Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpitaji, on the other hand, Sant Nirankari Mission simultaneously carried forward a wide range of social and humanitarian initiatives, translating spiritual teachings into meaningful action. Several blood donation drives were organized across multiple countries, extending medical care and life-saving support to diverse communities. Distribution of food items, clothing, and essential supplies provided support to the underprivileged. Timely relief and assistance were also extended to regions affected by natural calamities. Cleanliness drives and environmental campaigns, including tree plantation programs, were conducted worldwide to promote hygiene, sustainability, and environmental responsibility. Interfaith conferences, organized across different nations, encouraged dialogue, mutual respect, and peaceful coexistence among people of diverse faiths and cultures. Several oneness walks were also organized, in which participants from diverse backgrounds came together to promote the message of unity, peace, and universal brotherhood. Sevadal training camps held across the globe strengthened discipline, preparedness, and the spirit of organized service among volunteers. Similarly, a series of social and environmental initiatives were also organized during the month of December 2025, further reinforcing the mission's commitment to humanitarian service and environmental responsibility. Collectively, these global efforts reflected the unwavering commitment of Mission Overseas in spreading the values of selfless service, universal brotherhood, and spiritual awareness throughout 2025. सुधा जी, किसी ने कहा है कि एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर व्हेन इट इज गाइडेड बाय फेथ। इसी भाव को सहेजते हुए न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड से न्यूज़ डिवाइन एक न्यू सेगमेंट की शुरुआत कर रहा है, आपके अनुभव। ये अनुभव सिर्फ स्मृतियां नहीं होंगी, ये वो शिक्षाएं होंगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तो आइए शब्दों से आगे बढ़कर इन भावों को महसूस करते हैं इस विशेष न्यू सेगमेंट आपके अनुभव के माध्यम से। संसार में देखें तो बहुत कुछ होता है, बचपन से देख रहे हैं, पर जब इसके दर पे आए तो इसने जीवन बदला। अगर जीवन नहीं बदला तो फिर साथ संगत ऐसे लगता है कि पता नहीं ज्ञान की समझ ही नहीं आई। सतगुरु का एक एक बोल, एक एक शब्द जब विचार में हम सुनते हैं, कभी कभी तो ऐसे वचन आते हैं कि हृदय भी कांप उठता है कि दातार कृपा करना। मुझे याद है कि इसी तरह ही शहंशाह कहा करते थे, अगर कोई आपने आशीर्वाद लेने हैं तो खुशी खुशी जाओ गुरु के पास। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शहंशाह जी ने बाबा गुरबचन सिंह को जब गद्दी दी, उसके बाद 6 बरस रहे। उनका शरीर 6 बरस बाद में रहा। जब भी उनके पास कोई जाए तो कहे, अभी मैं नहीं आपका गुरु, आपके गुरु नीचे बाबा गुरबचन सिंह बैठे हैं, उनके पास जाओ। ऐसे ऐसी बातें सिखानी को जो साध संगत जीवन को ऐसे हैरान कर देती थी। तो आओ साध संगत, ये कर्म सिर्फ गुरु का होता है। गुरु भी हमें यही सिखलाते हैं हर वक्त, कदम कदम पे। हम सभी जानते हैं, बरसों बरस से हम संगतें करते आ रहे हैं, सतगुरु के दर्शन करते हैं, कितना हृदय प्रसन्न होता है। जितने भी बैठे हुए हैं आज,
हृदय को आप टटोल कर देखिए अपने मन को कि कितना ऐसे शांत बैठा हुआ है, कहीं भी नहीं, इधर ही मन लगा रहे तो साथ संगत तभी कहा है कि ठंड पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अन्ना तूरे। दर्शकों, वर्ष 2025 सिर्फ यादों का गुलदस्ता नहीं बल्कि सद्गुरु की शिक्षाओं की एक अमूल्य धरोहर बनकर हमारे साथ रहेगा और ये सिलसिला 2026 में भी इसी प्रकार जारी रहेगा। आपको बताते चले कि जनवरी के महीने में 24, 25 एवं 26 तारीख को महाराष्ट्र का 59वां प्रांतीय निरंकारी संत समागम सांगली में आयोजित होने जा रहा है। तो इस समागम की रिपोर्ट और जनवरी महीने की अन्य खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात फरवरी माह में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड? आप अपने सजेशंस एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं newsdivine@nirankari.org या studio@nirankari.org पर। एक बार फिर से सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत स्नेहा को, सुधा को। नमस्कार, धन निरंकार।